बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहत याब करे। सबसे पहले आप सबको यही कहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो बेल आइकन है जनाब, इसको दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे जो नई नई अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल आपको बता दूं कि हमने पहले भी इसमें 2 दिन जो हमारा प्रोग्राम था वो हम फील्ड में निकले थे और फील्ड में हमने सबसे पहले आपको जो सूरत हाल थी ख़ुसूसी तौर पे जो हमने आपको कहा था बराह रास्त जो मंडी में लेकर जाएंगे, मवेशी मंडी में, वहाँ पर लेके गए। हमने जो आपको वहाँ की सूरत हाल थी, कैटल फार्म हाउस भी एक लेकर गए और वहाँ पे जो SOPs फॉलो किए जा रहे थे या नहीं किए जा रहे थे, जो गवर्नमेंट की जानिब से चीज़ें बनाई गई थी, वो भी हमने आपको विज़िट कराई। उसके बाद हमने कुछ हमारे दोस्तों ने हमारे से रब्ता किया तो हमने आपको उस फॉर्म का भी विज़िट करवाया जो हमने नीचे नंबर उनका मेंशन कर दिया था। इससे के बाद हमने गुज़िश्ता रोज़ का जो प्रोग्राम था वो हमारा जनाब हमने बारिश के ऊपर किया। सरगोदा डिवीज़न में जो बारिश हुई और ख़ास तौर पर सरगोदा सिटी में जो बारिश हुई, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई और हम लाइव गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा रोड से। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड भी कहलाती है और कॉलेज रोड किसी दौर में थी, अब इसका नाम यूनिवर्सिटी रोड करार दे दिया गया है। तो कराची के हवाले से भी हमने कुछ उसकी तस्वीरें चढ़ाई थी, गो उसमें हम पूरा प्रोग्राम नहीं किया कि हमें दोस्तों ने कहा कि आप सिर्फ सरगोदा की बात कर रहे हैं तो वो रंग भी आप दिखाएं पाकिस्तान के। तो हमने कराची की तस्वीरें आप लोगों के साथ अपलोड की और अपने चैनल के लोगों के साथ आपको ये चीज़ें बताते रहे। तो आज 2 चीज़ें बड़ी अहम है। सबसे पहले तो हम जो अपनी जो गुज़िश्ता गुफ्तगू थी उसी को ही आगे लेकर चलेंगे और उसी के रब्त में ये आज का प्रोग्राम भी है। बड़ी अहम बात थी, कुछ दोस्तों ने कल के जो वीडियो हम बराह रास्त किए थे हमारे पाकिस्तान के रंग सिप्तान बलोच के संग के साथ चैनल से, तो कुछ दोस्तों ने वहाँ से भी कहा कि जनाब आप इस तरह करें कि ये जो करंट भी लग सकती है, इलेक्ट्रिक पोल्स, जिस तरह कराची में बहुत से वाक़यात हुए, तो मुझे भी फील हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़े से बेदार हो जाएं। बहुत से दोस्तों ने यह भी कहा कि जनाब कहीं पे खुला होल होगा, गटर का खुला होल होगा तो उसमें आप गिर सकते हैं, तो एहतियात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आपकी केयर करने का, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मैंने पाकिस्तान का रंग पेश किया, इसके पीछे भी थोड़ी सी लॉजिक थी मेरी। इसके पीछे वजह ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि जो हमारे पॉलिटिशियन हजरात हैं, जो हमारे ऐसे हजरात हैं जो ब्यूरोक्रेसी या बाकी डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफिस में बैठे ना रहें, बल्कि फ़ील्ड में जाएं, लोगों का दुख दर्द महसूस करें, तो उन्हें आइडिया होगा कि लोग कितने कर्ब से गुजर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था। अब आते हैं कि इसकी क्या वजूहात होती हैं कि जो ये मामलात हो जाते हैं या हमारे जो पानी की ड्रेनेज है वो चोक हो जाती है। तो सबसे अहम मसला हमारे यहाँ जो, जैसे आपने देखा कराची में पिछले दिनों अली जैदी साहब भी कह रहे थे और बाकी दोस्त बात भी कह रहे थे, और उनका कहना ये था कि, और ये हकीकत भी है, ये किसी पार्टी का ये मैनिफेस्टो या उनकी बात नहीं है, ये हकीकत है कि जब भी हमारे यहाँ ये ट्रेंड अजीब सा सेट हो गया है कि एक तो हम पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लास्टिक बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का, शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि रीसाइकिल नहीं हो सकती। अगर हम उन्हें आग लगाते हैं तो हमारे माहौल को आलूदा कर देती हैं। तो ये इंतज़ामात जो थे, ये जो अवेयरनेस है, तो इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने माशरे को, अपने प्यारे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा कर सकें। अब कराची की जो सूरत हाल, वहाँ पे भी आपने देखा कि नाले जो बंद थे, सबसे बड़ा मसला भी यही है कि हम लोग जो सी साइड पे कुछ दोस्त जाते हैं तो सी साइड पे आप जाने के साथ देखते हैं कि वहाँ पे भी कूड़ा फेंक देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अगर लाहौर माल रोड पे जाते हैं या किसी और अच्छे अच्छे इलाकों में आप लोग पाकिस्तान के पूरे सैर करते हैं, सैफुल मलूक की झील के पास हम गए, वहाँ पे हमें गंद नज़र आया। मुजफ्फराबाद में जो पिकनिक पॉइंट्स बने हुए हैं, तोली पीर हम गए, वहाँ पे हमें गंद नज़र आया। तो ये पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात में हम फिरे और हमें गंद नज़र आया, लेकिन ये किसने फैलाया? सवाल तो ये है। गंद तो बिल्कुल नज़र आता है, आपके इर्द गिर्द होता है, आपको नज़र भी आता है, लेकिन फैलाया किसने?
तो मुजरिम भी हम ही मिलेंगे। हम वहाँ पे बात स्टार्ट कर देते हैं कि जनाब ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ये फ़लाँ डिपार्टमेंट की है। बिल्कुल, ये जो मैंने कल का प्रोग्राम किया ये सिर्फ इसलिए था कि वो भी बेदार हों, बिकॉज दे टेक टू मच सैलरीज। तो ये तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो तनख्वाहें लेते हैं तो उनको बेदार होना चाहिए। तो मेरा तो मौक़िफ़ था ये। अब हम अपना किरदार बतौर पाकिस्तानी अपने प्यारे पाकिस्तान को साफ़ करने में कितना दे सकते हैं, ये आपने दिखाना है। रोशन मिसाल इसलिए बार बार अपनी सोसाइटी की देता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल थी। हमने जब इसको टेकअप किया, साफ़ सुथरा करने की कोशिश की, ख़ुद से चीज़ों को उठाना शुरू किया, तो लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों ने समझा कि ये वाकई काम है। शर्म ना कीजिए, किसी भी अच्छे काम को करने में आप शर्म महसूस ना करें। अगर आप रोल मॉडल बनेंगे, अगर आप वो खुद से वो काम करेंगे, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला की ज़ात भी आपसे खुश होगी और माशरे में भी लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। बाज़ लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बाज़ लोग होंगे कि कहेंगे कि ये आपके शायान शान ये काम नहीं है, आप ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना और आपने नेक नीति से अपना काम जारी रखना है। तो ये असल मौजिब जो हमारी ड्रेनिंग बंद होने का होता है, तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया कि बॉटल्स और जो वेस्टेज होती है हम लोग नीचे फेंकते हैं। नीचे फेंकने की वजह से शॉपिंग बैग और इस किस्म की चीज़ें हम ड्रेन कर देते हैं। अक्सर औकात जो सीवरेज लाइन चौक हो जाती है, या हम तामीर कहीं के अपना घर करवा रहे होते हैं तो रेत भी हम उसमें डाल देते हैं। जो चीज़ें मिलती हैं दुनिया की, हम समझते हैं कि सीवरेज लाइन तो पता नहीं क्या चीज़ है, उसमें सारी चीज़ें डाल देनी चाहिए। तो ये भी समझने की ज़रूरत है और इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इससे हम अपना जो निज़ाम है, जो हमारा सीवरेज लाइन, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको बेहतरी की ज़रूरत है, जो ग्रांट्स की ज़रूरत है वो अलग बहस है, उस पर भी हम अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं और गाय बगाए इसीलिए हम पॉलिटिशियंस को भी नाम लेते रहते हैं और उन्हें कहते रहते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं होना, हमने एक मुहज़्ज़ब शहरी बनना है जो सर-ए-फ़हरिस्त है। तो ये तो थी इन्हीं वजूहात की बिना पर ये सारे मामलात और सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैलती हैं। अच्छा, कुछ एक और मैंने आपसे बात डिस्कस करनी थी, वो बड़ी अच्छी बात भी थी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दो चीज़ें बड़ी इन थी, वो हम उसमें अपने पाकिस्तान के रंग में वो आपको पेश नहीं कर पाए। सबसे पहले एक आपने तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी कि एक पुलिस सार्जेंट हैं, वो बारिश में खड़े हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा इकदाम किया, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और उनकी हम कदर करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे सिपाही होते हैं, ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, तो यकीन करें कि ये पाकिस्तान का सरमाया है, इनकी इज़्ज़त कीजिए। हमारे सोशल मीडिया को भी इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो दूसरी जानिब एक और बड़ी तस्वीर वायरल हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। आपने देखा कि कराची में एक सार्जेंट थे जो गटर लाइन बंद हो गई तो वो स्टिक से वो साफ़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी हम सलाम करते हैं। और जितने जो कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, जितने कम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, जितने पुलिस वाले हैं, जितने रेस्क्यू वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, प्यारे पाकिस्तान के लिए इकदाम करते हैं, नेक नीति से काम करते हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। तो ये है हमारा पाकिस्तान, ये है सबका पाकिस्तान, ये है जनाब पाकिस्तान के रंग जो हम आपको दिखाना चाहते थे और ये भी हम बताना चाहते थे। तस्वीर के दोनों रुख दिखाने चाहिए, हम इसीलिए बहुत सी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि जनाब ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। मवाजना आप लोगों ने खुद करना होता है। अब आ जाता है हमारे माशरे में, फिर मैं आप लोग कहेंगे कि हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं अपने प्यारे पाकिस्तान में। हम बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, लेकिन बताना चाहते हैं उन लोगों को, उन हुक्मरानों को, उन ऑफिसर्स को जो सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हैं कि जनाब हम गंदा भी करें, अच्छा ना भी काम करें तो हमारा नाम बोलबाला होगा। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज था। मेरे ख्याल में हमने आज का प्रोग्राम काफ़ी डिटेल में कर लिया है। नीचे आप हमारी वेबसाइट भी देख रहे हैं और ये हमारा लोगो है, ये भी आप देख रहे हैं और पाकिस्तान के रंग भी आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों से एक दफ़े से फिर कहूँगा कि जो लोग हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों को भी बताइए ताकि आप लोग भी हमारे साथ मुंसलिक हो सकें और हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकें। प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में नीचे लिखकर। आप लोगों का हौसला अफजाई होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने और अपने गिरदुआ का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर मुमकिन
मुमिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।